Okay, hello, my dear student or class 9th. How are you? But I hope you all will be fine. So today we have going to discuss on the new topic one. The name of the topic is that metal and non-metal, and also we have learned what is the difference between metal and non-metal. Okay, तो अपन लोगों जो है क्लास 9th में कुछ चीज़ों का जिक्र किया रहा होगा, सॉरी क्लास 8 में या उससे पहले। पेरियोडिक टेबल्स क्या होते हैं और जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं। एलिमेंट जो है एटम के स्पीसीज़ होते हैं, जिन एटम के स्पीसीज़ होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उतना ही होता है जितना कि न्यूक्लाई में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये एलिमेंट जो है पेरियोडिक टेबल में पूरी तरीके से रखे गए हैं। अब उन पेरियोडिक टेबल्स पे ये जो एलिमेंट रखे गए हैं वह दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं मेनली तौर पर। इसे व्हाट बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल। So let's look what is the difference and what is the different properties which are separated from one to another behaviors or characteristics to each other. Okay, so let's look metal and non-metal. Okay, so इसको अपन लोगों को लिखते टाइम या डिवाइड करते टाइम अपन लोग दोनों को इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे अपन लोगों को ईजिली समझ में आएगा और किस तरीके से हमें इसको लिखना है। एक साइड पे आप लिख दीजिए मेटल्स और दूसरे साइड पे आप लिख देंगे नॉन मेटल। ओके, सो मेटल और नॉन मेटल जो है आप लोग यहाँ देख लिए। नाउ एक एक करके इसके हम जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देखते हैं। देखिए, दे आर लेस्टर। जो मेटल होते हैं ये लेस्टर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेस्टर मीन्स साइनिंग, मतलब ये चमकीले होते हैं, चमकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन द मेटल्स कॉलम्स यू कैन राइट दे आर। जितने भी मेटल होते हैं क्या होते हैं ये, दे आर लेस्टर मीन्स व्हाट बेटा, साइन, मतलब ये क्या करते हैं, साइन करते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट पॉइंट। ओके, लेकिन ये क्या है, दे आर लेस्टर और साइन। क्या नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है? नहीं, यहाँ इस तरीके से कोई दिखाई नहीं देगा। तो आप लिख सकते हैं दे आर नॉट लेस्टर। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं अपन लोग। यहाँ लिखेंगे मोस्टली मेटल्स आर सिल्वरी, ग्रे एंड गोल्डन येलो इन कलर। ज़्यादातर जो है जो मेटल है ये क्या कैसे होते हैं, सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर ही शो करते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी यहाँ शो नहीं होता, ये वैरायटी ऑफ कलर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ अपन लोग लिख देंगे दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर। ओके, वैरायटी ऑफ कलर। थर्ड जो है आप लिखेंगे यहाँ, थर्ड प्रॉपर्टीज में लिखेंगे दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट को भी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ कंडक्ट का क्या मतलब है आप लोगों को समझ में आता होगा। कंडक्ट मीन्स अपने ऊपर से अलाउ कर देते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूव करने के लिए अलाउ कर देते हैं। नॉन कंडक्ट में क्या है, अलाउ नहीं करते, सच एज वुड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करता। ओके, सो वुड इज अ नॉन कंडक्टर। ओके, बट कंडक्टर मीन्स गिव द परमिशन फॉर मूव। ओके, नाउ हियर यू कैन राइट in non-metal place you can write they are not conduct heat and electricity and heat except only व्हाट बेटा, कार्बन जो है अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को
मूव करने देता है, दैट्स द रीजन। ये कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, ये चीज़ याद रखिए, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते, कंडक्ट करने देता है। ओके, आप जो देखे होंगे ड्राई सेल जो कि आपके घर पे लगाए जाते हैं, घड़ियों में लगाए जाते हैं, तो उनमें कार्बन की छड़ होती है ग्रेफाइट वाली। ओके, तो ये उसको कंडक्ट करने देता है कार्बन। और ग्रेफाइट जो मैं बात किया, तो ग्रेफाइट इसका क्या है, एलो। ओके, कार्बन का ही फॉर्म है ग्रेफाइट भी। ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, इसमें फोर्थ कंडीशन पे आप लिखेंगे दे आर क्या होते हैं बेटा, ये दे आर डक्टाइल। What is a meaning of ductile? Ductile means it's converted into thin wire. Okay, it's converted into wire. These kinds of the property is known as the ductile. Okay, so converted into wire, so you can write here turn or drawn into wire. वायर में इन मेटलों को बदला जा सकता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर आते हैं आप लोगों को घर तक, और भी कई चीज़ों के वायर आते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। इनमें क्या है, इसमें क्या है, इसको मैं एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे आप लोग दे आर मैल्यूबल। Malleable means what beta? Turn into thin sheet, जो इसको पीट के हैमर समझ के इसको सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पतली सीटों में कन्वर्ट किया जाता है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलेबल कहलाती है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग यहाँ दे आर सोनरस। सोनरस मीन्स होता है प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट। जब कभी भी मेटल को हिट किया जाता है या ह्यूमर से पीटा जाता है, तब वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। याद रखिए, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिखवाया आप लोगों को, दे आर सोनरस, ये प्रोड्यूस करता है। बट इन द प्लेस ऑफ नॉन मेटल यू कैन राइट दे आर नॉट डक्टाइल, they are not ductile and they are not ductile, luster and sonorous. Okay, you can write this one. Okay, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दिया कि वो डक्टाइल नहीं होते, इनके एग्जाम्पल है आप लोग। ओके, तो आप लोग जो है नॉन मेटल के प्लेस पर दे आर नॉट लेस्टर, डक्टाइल और सोनरस लिख सकते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये साइनिंग नहीं करते, और डक्टाइल जैसे कोई भी प्रॉपर्टी इनके साथ में नहीं होता। दोनों के एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या देखेंगे, मेटल में आप लोग देख लीजिए तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा। बट इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल, सो अंडर द नॉन मेटल यू कैन राइट द एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट एक्सेट्रा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप सब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।